तो जय हिंद क्लास। देखिए आज हम इस क्लास में आए हैं, इसमें हम कुछ पढ़ेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। क्या समझेंगे कि उड़ीसा का रेल हादसा कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या समझते हैं। जो उड़ीसा का रेल हादसा बालासोर में हुआ। कहाँ पे हुआ? बालासोर में हुआ, जहाँ पर दो ट्रेनें थी। क्या? दो ट्रेनें थी, जो एक तो जा रही थी और एक आ रही थी। किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, दो पटरियां होती हैं, एक जाने के लिए और एक आने के लिए। ठीक है, इस पे एक जाती है और एक आती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक पटरी इधर जाने के लिए थी और एक आने के लिए थी। ठीक है, आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म पे क्या होता है। प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म होता है। तो जब आप प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आती है तो आप कैसे बैठते हो वो बताता हूँ। क्या होती है, वहाँ पे लूप लाइन होती है। ठीक है, लूप लाइन होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई गाड़ी आ रही है, तो वो क्या होगी, वो यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि उसको यहाँ पे स्टेशन पे खड़ा होना है। तो वो क्या करेगी, यहाँ पे लूप लाइन से जाके तब स्टेशन पे जाके खड़ी होगी। ठीक है, तो यह होती है लूप लाइन। यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म के लिए गाड़ी को खड़ा करते हैं और ये बीच में दो पटरियां होती हैं, एक जाने के लिए होती है और एक आने के लिए होती है। हर एक प्लेटफॉर्म पे दो पटरियां, कम से कम दो पटरियां जरूर होती हैं, एक जाने के लिए और एक आने के लिए। ठीक है, जहां पर हम ट्रेन में बैठते हैं वो लूप लाइन होती है, ना कि कोई पटरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ये ट्रेन थी, ये ट्रेन इधर से इधर जा रही थी। क्या करी थी, ये ट्रेन इधर जा रही थी। ठीक है, और एक ट्रेन थी ये वाली ट्रेन क्या करी थी, वाली ट्रेन इधर से इधर जा रही थी। क्या करी थी, वाली ट्रेन इधर से इधर जा रही थी। और यहाँ पे एक मालगाड़ी थी। क्या थी, यहाँ पे एक मालगाड़ी थी। वो मालगाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई थी, लूप लाइन में वो मालगाड़ी खड़ी हुई थी चुपचाप आराम से। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पर सिग्नल था, यहाँ पर एक सिग्नल था। जो सिग्नल क्या हो गया पता नहीं, कोई तकनीकी खराबी आ गई जिस कारण वो सिग्नल खराब हो गया। और जो इस पायलट था, इसको गलत इंफॉर्मेशन मिली और इसने क्या किया, इसने अपनी गाड़ी को इधर मोड़ दिया। और यह गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। और यह इतनी ज्यादा स्पीड से यहाँ पर आई। इस लूप लाइन में घुसने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे मालगाड़ी चुपचाप खड़ी थी, इसने इसको धूम किया। और इसमें करने के बाद क्या हुआ, इस पूरे ट्रेन में झटका लगा। झटका लगने के कारण जो इसका इंजन था, इसमें जो मालगाड़ी थी, ये मालगाड़ी लोहे की थी, यानी इसमें लोहा भरा हुआ था। जिस चीज का वजन ज्यादा होता है वो क्या होगी, वो वहीं पर रह जाएगी और हल्की चीज उसके ऊपर चढ़ जाएगी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पर जो मालगाड़ी थी वो वहीं पे खड़ी रही, लेकिन जो ट्रेन थी वो ट्रेन इस पे चढ़ के ऐसे इसके ऊपर चढ़ गई। ठीक है, इसके ऊपर ट्रेन ऐसे चढ़ गई। जो क्या हुआ, इस पे ट्रेन चढ़ने के बाद उसके पीछे के डब्बे थे, पीछे के डब्बे में झटका लगा। और झटका लगने के कारण जो लास्ट जो दो बुग्गी होती है वो होती है जर्नल की। जो दो बुग्गी थी वो जर्नल की थी। आपको पता होगा कि जर्नल में कितने आदमी ठुस ठुस के जाते हैं। अगर आदमी बैठने की संख्या 40 तो उसमें 100 बैठ जाएंगे, ठुस ठुस के बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही था। जो लास्ट की दो बुग्गी थी जर्नल वाली, तो उसमें क्या हुआ, वो पलट के यहाँ पे आके गिर गई। ठीक है, और ये ट्रेन ये ट्रेन बिना रुके चल रही थी। ठीक है, ये ट्रेन चल रही थी, यह ट्रेन आधी निकल गई थी, यह ट्रेन आधी निकल गई थी। जो इसके लास्ट के दो डब्बे थे वो दो डब्बे ना निकल पाए और ये दो डब्बे उन दो डब्बे में जाके ऐसे धुड़ुम हो गए। ठीक है, उसमें लग गए, जिसके कारण वही ट्रेन भी पलट गई और यह ट्रेन भी पलट गई। तो यह हादसा 20 साल बाद का सबसे बड़ा हादसा है। क्या है, 20 साल बाद का सबसे बड़ा हादसा। यह 20 साल में अब तक ऐसा हादसा नहीं हुआ था। तो यह सबसे बड़ा हादसा था जिसमें शायद कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसी तकनीकी खराबी के लिए बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपको कोई सुझाव है तो आप जल्द से जल्द हमें कमेंट में बताओ, मैं भी उस पर अपने विचार डालूंगा। और मेरे हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि इस मेरे को क्या करना चाहिए। जो यहाँ पे जो पटरी होती है ना, पटरी पे इनको एक बटन लगानी चाहिए। जो बटन जब पटरी क्रॉस होती है, जैसे दो पटरी है, एक इधर जाने वाली है और एक इधर जाने वाली है, तो क्या होता है, जो पटरी होती है ना वो इधर सट जाती है और ये वाली इधर सट जाती है। तो क्या होता है, वो इधर चली जाती है, अगर इधर से हट जाए तो वो इधर चली जाएगी। ठीक है, तो उसी कारण क्या यहाँ पे उस बटन सा सिस्टम हो जो इसको अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम मिल जाए, बटन दबने के कारण ग्रीन और हटने के कारण रेड हो जाए, तो इसको अपने आप संकेत मिल जाए, सीधी चली जाएगी। ठीक है, तो यह था कुछ हमारा ओडिशा का रेल हादसा, जो बहुत ही बड़ा हादसा था। इसमें लगभग 288 लोग की मौत हुई है। कितनी? 288 लोगों की। ये भी चलना बंद हो गया, ये भी शायद रेल हादसे का गम ले गया। तो क्या है, 288 लोगों की लगभग मौत हुई थी इस रेल हादसे में। ठीक है, तो ये बड़ी दुख भरी घटना है।
ये आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह रेल हादसा हुआ था, जो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पता नहीं पायलट की गलती थी या किसी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो यह था हमारा रेल हादसा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।